स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ। आइए आज हम लोग जानते हैं कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न इन रेशनल नंबर सेटिस्फाइड करती है या फिर नहीं करती है। फिर उसके बाद ये जानेंगे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न इन रेशनल नंबर सेटिस्फाइड करती है या फिर नहीं करती है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न इन रेशनल नंबर सेटिस्फाइड करती है या फिर नहीं करती है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को। और क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई दो रेशनल नंबर्स होंगी और उनको दी हुई कंडीशन के साथ ऑपरेट किया जाएगा। उसके बाद फिर जो थर्ड नंबर आएगा क्या वो रेशनल नंबर है या फिर नहीं है। तो अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कोई रेशनल नंबर है a/b और इसको डिवाइड किया जाता है c/d से, और डिवाइड करने के बाद क्या जो थर्ड नंबर आता है e/f ये एक रेशनल नंबर है कि नहीं है। अगर है तो मान लीजिए कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है डिवीज़न के केस में रेशनल नंबर में सेटिस्फाइड होती है, और नहीं तो नहीं होती है। आइए हम लोग इसको चेक करते हैं नंबर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर 1/2 डिवाइड 3/4 और इसके बाद इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो जो आएगा नंबर वो जो है क्या रेशनल नंबर होगा या फिर नहीं होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 और डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में बदल देंगे। बस क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा 4/3। अब ये होगा 4 × 1 = 4 और 3 × 2 = 6। यहाँ पे आपको देखने से लग रहा है कि 4/6 जो है वो भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन जो ये कंडीशन है ये क्या सभी रेशनल नंबर्स के लिए अप्लाई होती है या फिर नहीं होती है। हम सिर्फ किसी एक नंबर, दो नंबर, चार नंबर को देख करके हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न रेशनल नंबर में सेटिस्फाइड होती है या फिर नहीं होती है। हमारे पास एक और ऐसा नंबर है रेशनल नंबर जिससे हम डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि ज़ीरो भी एक रेशनल नंबर होता है। क्या ये ज़ीरो से भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है या फिर नहीं होती है। तो मान लीजिए हमारे पास रेशनल नंबर है 1/2 और इसको हम डिवाइड करते हैं ज़ीरो से, क्योंकि ज़ीरो भी एक रेशनल नंबर है। तो ज़ीरो को हम 0/1 कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाइड और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, मीन्स 1/0। अब ये क्या बनेगा भाई, ऊपर तो हो गया 1 × 1 = 1 और 2 × 0 = 0। लेकिन आप याद कीजिए रेशनल नंबर की जो डिफिनीसन थी, डिफिनीसन ये थी कि P/Q के रूप फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, P और Q जो कि इंटीजर्स होंगे। लेकिन यहीं पे एक कंडीशन थी कि Q = डज नॉट 0। Q जो है वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे जो Q है वो 0 मिल गया है। इससे ये साबित होता है कि डिवीज़न के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी परिमेय संख्या में सेटिस्फाइड नहीं होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न इन रेशनल नंबर नॉट सेटिस्फाइड। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के केस में कि क्या वो सेटिस्फाइड करती है या फिर नहीं करती है। तो सेकंड है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न इन रैशनल नंबर। अब देखो बच्चों, हमने देखा था कि ये जो हमारा अनसेटिस्फाइड हुआ था वो 0 के केस में हुआ था, क्योंकि 0 भी एक रेशनल नंबर थी। हमने 0 को ऑपरेट किया था डिवीज़न केस में, तो वो रेशनल नंबर में जो है फिर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। तो हम ये जान चुके हैं कि लगभग बाकी नंबर्स के लिए तो कर जाएगा, लेकिन 0 के लिए ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ऑपरेट कराएंगे इसी के केस में, 0 के केस में। आइए देखते हैं। 3/4 हमारी कोई एक रेशनल नंबर हो और इसको डिवाइड किया जाए मान लीजिए 0 से, तो ये बराबर हो जाना चाहिए 0 को डिवाइड किया जाए 3/4 से। तो ये क्या होगा, ये तो यहीं से साबित हो चुका है
कि डिनोमिनेटर में इसके 0 आ रहा है। मीन्स अगर आगे हम सॉल्व करें, जैसे मान लीजिए 3/4 को कोई एक नंबर मान लो, मान लीजिए कि ये 2 है, मान लीजिए कि 2 है, तो ये क्या बना रहा है, ये हमारे पास बना रहा है 2/0, और 2/0 जो कि एक रेशनल नंबर है ही नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सेटिस्फाइड नहीं होगा। फिलहाल आइए हम करके देख लेते हैं। तो ये बनेगा ऐसे, इसको भी हम ऐसे कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड 1/0, 0/1 वैसे के वैसे रहेगा, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड 4/3। यहाँ पे हमको मिलेगा 3 1 जा 3 और नीचे हो गया 0 इज इक्वल ये 0/3। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इधर साइड वाला तो रेशनल नंबर है, क्योंकि P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता, लेकिन इधर वाला नहीं है। मीन्स इसके दोनों साइड इक्वल नहीं आए हैं, मतलब LHS इक्वल डज नॉट RHS। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इन रेशनल नंबर आल्सो नॉट सेटिस्फाइड। मीन्स अगर हमारे पास कोई A/B एक रेशनल नंबर रही हो और इसको डिवाइड किया जाए C/D से, तो ये बराबर नहीं होगी C/D डिवाइड A/B के। मतलब इसमें भी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग चेक करते हैं, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या उसमें डिवीजन के केस में रेशनल नंबर में वो सेटिस्फाइड होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर नहीं होती। आइए हम लोग चेक करते हैं कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इन रेशनल नंबर सेटिस्फाइड करती है या फिर नहीं करती है। इसके लिए हमें 3 रेशनल नंबर चाहिए। मान लीजिए हमारे पास पहली रेशनल नंबर है A/B डिवाइड, एसोसिएटिव के केस में ऐसे ही होता है, फिर C/D डिवाइड E/F, ये बराबर होना चाहिए A/B डिवाइड C/D डिवाइड E/F। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है तब तो समझ लीजिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, और नहीं तो नहीं करेगी। तो आइए इसको हम नंबर्स के द्वारा चेक करते हैं, और नंबर्स में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसमें मान लीजिए 1/2 डिवाइड 3/4 डिवाइड 1/5। अब की बार क्या करेंगे, A/B जो था उसको हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे, मीन्स 1/2 डिवाइड 3/4 होल डिवाइड 1/5। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बर्डमॉस लॉ। तो 1/2 डिवाइड ये हो जाएगा 3/4, इसको हम मल्टीप्लाइड में बदल देंगे, बन जाएगा 5/1। इधर भी 1/2 वैसे के वैसे, और ये मल्टीप्लाइड में बदल के ये हो जाएगा 4/3, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर को वैसे के वैसे भी रहने देंगे। तो 1/2 डिवाइड ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये 3 5 जा 15, 3 5 15 और 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 और 3 दूनी 6 डिवाइड 1/5। अब क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है तो ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं रह गया। हम चाहे तो ब्रैकेट को हटा सकते हैं। ये अब यहाँ पर क्या होगा, फिर उस तरीके से 1/2 इसको मल्टीप्लाइड में बदलेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मीन्स 4/15 इज इक्वल 4/6, और ये डिवाइड में 5/1। हम मल्टीप्लाइड करेंगे, इसको देखेंगे, ये 4 1 जा 4, 4 एकम 4, 15 दूना 30, इधर क्या मिल रहा है 4 पंचे 20 और 6 एकम 6, जो कि हम देख रहे हैं कि दोनों साइड इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है
राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न इन रेशनल नंबर नॉट सेटिस्फाइड। हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज इतना ही। थैंक यू बच्चों हमारे साथ जुड़ने के लिए।